अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, इलेक्शन हुए इस हुकूमत को बने 1 साल मुकम्मल हो गया है और 1 साल बाद ऐसी हैरान कुन रिपोर्ट मंजरे आम पर आई है जिसने तहलका मचा दिया है। जिस रिपोर्ट ने बता दिया है कि इलेक्शन में किस तरह से धांधली हुई, जिसने बता दिया है कि कौन कौन ये इलेक्शन हारा, जिसने बता दिया है कि किस किस को ये इलेक्शन जितवाया गया, और उसने फिर इलेक्शन के बाद जो असल वारदातें डाली गई हैं उनसे भी पर्दा उठा दिया है। वो मैं आपके साथ पूरी डिटेल शेयर करने जा रहा हूं। इंतहाई हैरान कुन और होशरुबा इंकशाफात हैं जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, इलेक्शन होता है 8 फरवरी 2024 को। उससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हुआ, जिस तरह से उनका निशान छीना गया, जिस तरह से उनको इलेक्शन से बाहर किया गया, यह एक लंबी दास्तान है जो बजाते खुद एक धांधली है। लेकिन उसके बाद इलेक्शन हो गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सीटें जीत गई, उससे उसको सीटें हरा दी गई, उससे मैंडेट छीन लिया गया, नून लीग को दे दिया गया, नून लीग को हुकूमत दे दी गई जो तीसरे दर्जे की पार्टी थी। उस पर पत्तन ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें उन्होंने बताया था कि फॉर्म 45 के मुताबिक नवाज शरीफ साहब अपना हल्का बुरी तरह से हारे हैं, शहबाज शरीफ साहब भी हारे हैं, मरियम नवाज साहिबा भी हारी है और नून लीग के बहुत सारी लीडरशिप जो है वो अपने अपने हलकों में हार गई है। लीडरशिप की बात कर रहा हूं। लेकिन उसके बाद फिर जो वारदातें हुई हैं और जो जुल्म ज्यादतियां पाकिस्तान में, पाकिस्तान के आइन कानून, पाकिस्तान के अवाम के साथ हुई हैं, पाकिस्तान के इदारों के साथ जो हुई हैं, उस हवाले से एक रिपोर्ट आई है जी। पत्तन की रिपोर्ट आई है अगेन। अब पत्तन क्या है? पत्तन एक गैर सरकारी तंजीम है और जो सर्वेस करती है। उस पत्तन की रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट में क्या लिखा है ये मैं आपको बताता हूं। अब पहले भी एक रिपोर्ट आई थी, वो सिर्फ इलेक्शन के हवाले से थी, लेकिन ये रिपोर्ट सिर्फ इलेक्शन के हवाले से नहीं है। अब सुनिएगा जी। गैर सरकारी तंजीम पत्तन ने अपनी रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि गुज़श्ता इंतखाबात में हेरा फेरी, जबर और धांधली के 64 नए जराये का इस्तेमाल किया गया। 1, 2, 4, 5, 10, 1 दर्जन नहीं, 64 नए जराये का इस्तेमाल किया गया। सुनिएगा जी। अब 8 फरवरी 2024 के आम इंतखाबात का 1 साल मुकम्मल होने पर गैर सरकारी तंजीम पत्तन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने रिपोर्ट जारी कर दी है और पत्तन ने वोटरों के खिलाफ जंग के उन्वान से पहला हिस्सा जारी किया जी कि ये वोटरों के खिलाफ जंग है। और पत्तन ने रिपोर्ट में कहा है कि अवामी मैंडेट की चोरी से मुतालिक तज्जिया और वजाहत की गई है। मुल्क में आमरीत मजीद जोर पकड़ रही है। आम इंतखाबात में बेमिसाल धांधली के बाद आइन के ढांचे और रुख को मसख करने के इकदाम हुए हैं जी। आइन के ढांचे और रुख को मसख करने के इंतजाम हुए हैं, इकदाम। रिपोर्ट के मुताबिक अदलिया को महकूम, मीडिया, आजाद सहाफियों और सोशल मीडिया कारकुनों को दबाने के इकदाम हुए हैं। इलेक्शन कमीशन वेबसाइट पर इंतखाबी नताइज का ऑडिट किया। इंतहाई तशवीशनाक रुझानात सामने आए। अब सुनिएगा आगे। पत्तन की रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन सितंबर 2024 तक अपनी वेबसाइट पर इंतखाबी नताइज के फॉर्म तब्दील करता रहा। यानी कि इलेक्शन होता है 8 फरवरी 2024 में। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 8 महीने तक जो है हेर फेर करता रहा इलेक्शन कमीशन। कोई उसको पूछने वाला नहीं था, कोई उसको रोकने वाला नहीं था, कोई उसका एहतसाब करने वाला नहीं था। सारे इदारे तो इन लोगों ने मफलूज कर लिए थे। खैर, मजीद इंकशाफ किया गया है कि कुछ हलकों में यह टर्न आउट
100% से भी ज्यादा था, जो नामुमकिन है। मुतालिका सूबाई हलकों के मुश्तरका पोलिंग स्टेशंस पर टर्नआउट औसतन 40% था। एनजीओ की रिपोर्ट के मुताबिक यह रुझान पंजाब और कराची में ज्यादा पाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद 5 दर्जन से जायद मखसूस नशिस्तें अभी तक खाली हैं। अभी तक ऐसा होता नहीं है, कानून में भी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, उसके बावजूद 5 दर्जन से जायद मखसूस नशिस्तें अभी तक खाली हैं। वो पीटीआई की नशिस्तें जो उनको नहीं दी। कोई कानून नहीं है, कोई आइन नहीं है। अब अदालतें इतनी बेवकूफ हो चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट, जिसका नाम लेने से लोग कांपते थे कि कहीं तौहीन अदालत ना लग जाए, अब सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स देती है, इलेक्शन कमीशन जूते की नोक पर रखता है। 50 बार ऐसा कर चुका है। अब इस वक्त 5 दर्जन से, 5 दर्जन कितनी होती है, 60 से जायद सीटें खाली पड़ी हैं। असेंबली में मेंबर्स ही नहीं हैं, उसके बावजूद असेंबली भी चल रही है, कानून साजियां भी हो रही हैं। यह सितम जरीफी उसके ऊपर है। कानून साजियां भी हो रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि नामुकम्मल मुकन्नना यानी कि पार्लियामेंट की हर कानून साजी में कानूनी हैसियत और अवाम के एतमाद का फुकदान होता है। इंतखाबात में हेरा फेरी, जबर और धांधली के 64 नए जराये का इस्तेमाल किया गया है। रिपोर्ट में मजीद यह भी कहा गया है कि इंतखाबात से पहले और पोलिंग के दिन और वोटों के में धांधली का मकसद मस्बत नताइज हासिल करना था। अरबाब इख्तियार और ममलुकत के सारे वसाइल चोरी शुदा अवाम के मैंडेट को बचाने में मसरूफ है। आज भी पत्तन रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों, पीका का निफाज और 26वीं आईनी तरमीम वगैरह इसकी मिसाल है। पत्तन ने सिफारिश की है कि आम इंतखाबात 2024 में धांधली की तहकीकात और जिम्मेदारियों के तायुन के लिए इंक्वायरी कमीशन कायम किया जाए। ये तो दोस्तों हालात हैं, ये हाल है, और ये कुछ पत्तन ने कहा है। अब होता क्या है, अब पहले मैंडेट इन्होंने छीना, चोरी किया, फिर उसको दबाने के लिए ट्रिब्यूनल्स वाला जो ड्रामा हुआ, फिर इनको पता था कि अब नया चीफ जस्टिस आने वाला है, हमारा सहूलतकार जाने वाला है, और नया आते ही डंडा उठा लेगा और डंडा उठा के हमें उठा के बाहर फेंक देगा, पीटीआई को उनकी सीटें दे देगा। तो लिहाजा हमें अपनी मर्जी का और अपने हिसाब का जज चाहिए। उसके लिए पूरे आइन का ढांचा तब्दील कर दिया गया। एक पहले आपको याद है पीटीआई की सीटें हथियाई गई, वो उन्होंने वापस ले ली, और फिर इनको लगा कि बाकी की सीटें वापस चली जाएगी तो हमारा तो धड़न तख्ता हो जाएगा। फिर इन लोगों ने नामुकम्मल मुकन्नना से इन्होंने कानून साजी करवाई, 26वीं आईनी तरमीम, और उसके जरिए आने वाले मेरिट पर आने वाले हकदार और सीनियर मोस्ट जस्टिस का रास्ता रोका, अपनी मर्जी का एक सिस्टम बनाया, अपनी मर्जी के कमीशंस बनाए और अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस लेकर आए जो कि होम्योपैथिक साबित हो, जो इनको कुछ ना कहे। फिर अपनी मर्जी का एक और उन्होंने बना दिया, जनाब ये जुडिशल बेंच है और ये बेंच हमारा दिफा करेगा, और आज तक वो कर रहा है। अब देखें ना, 1 साल पूरा हो गया है, आज 1 साल बाद भी तहकीकात मुकम्मल नहीं हुई, ट्रिब्यूनल्स का मामला हल नहीं हुआ, मामला जूं का तूं लटका हुआ है। इलेक्शन कमीशन अपना वहां पर राज कायम करके बैठा है, कभी रिजल्ट्स यूं कर देता है, कभी यूं कर देता है, कभी लगा देता है, कभी हटा देता है, कभी उठा देता है। रिटायर्ड होके बैठा है, रिटायर हो चुका है, आज भी अपनी कुर्सी से चिमटा हुआ है। रिटायरमेंट के बावजूद ये पाकिस्तान में ये ट्रेंड है। अब मैं किस किस का नाम लूं, फिर मामला कहीं और चला जाएगा। खैर, रिटायर्ड साहब हैं जो कुर्सी से चिमट के बैठे हैं, और फिर अगर हम बोलते हैं तो हमारे लिए अब पीका बना लिया जी। अब ये पीका का टीका लगाएंगे। मेन स्ट्रीम मीडिया का तो वैसे ही गला घोंट लिया है, हम बोलते हैं हमारे लिए ये पीका टीका तैयार कर लिया है। ये तो जनाब हालात हैं। फिर कहते हैं कि अवाम का एतमाद नहीं है, अवाम का एतमाद उठ रहा है, अवाम नफरत करने लगी है। आपने जो कुछ मुल्क के साथ किया है, अवाम क्या आपको हार पहनाएगी?
आवाम की इज्जत, आबरू, चादर, चार दीवारी आपने पामाल करके रख दी है। कोई बंदा इस मुल्क में सेफ और सिक्योर फील नहीं करता, किसी की इज्जत महफूज नहीं है, किसी को रात को चैन से नींद नहीं आती। कहीं ऐसा ना हो कि हम सोए हुए हों और अगले आए दरवाजे तोड़ते हुए हमें नींद से उठा के घसीटते हुए ले जाएं, हमारी इज्जतों, औरतों को बेआबरू कर दे। तो फिर आप कहते हैं कि अवाम का एतमाद नहीं है। हुजूर, ऐसे एतमाद बहाल नहीं होता। दोस्तों, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।